वालेकुम नाज़रीन, 24 सितंबर को आने वाले होलनाक ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा इलाका जो है वो हल्का खड़ी का वो मुतासर हुआ है। और मुतासरीन के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों ने जब इस इलाके का रुख किया तो इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो 24 सितंबर के बाद से अभी तक जारी हैं। इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट यूके ने इससे कबल भी जो मुतासरीन ज़लज़ला है उसमें इमदादी पैकेज तकसीम किया है और जो ज़ख्मियों की इयादत करने के लिए भी इनका वफ़द DHQ हॉस्पिटल मीरपुर गया था। आज इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट यूके का वफ़द यहाँ पर मौजूद है पुलमंडा के इलाके में और आज यहाँ पर भी इमदादी पैकेज तकसीम किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मरकज़ी कायदीन यूके से जो आए हुए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल-सत्तार आसिम साहब। इनसे बात करते हैं कि आज जो मुतासरीन ज़लज़ला में इमदादी पैकेज तकसीम कर रहे हैं इस हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट यूके अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ भी कोई इस तरह का कोई कुदरती आफ़ात हो या कोई मसाइल वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इमदाद लेके पहुँचता है। हमें बड़ी खुशी है कि यूके में बसने वाले लोग ख़ुसूसन जो कश्मीर के लोग हैं वो अपने बहन भाइयों को नहीं भूले, तो उन्हीं की तरफ से हम इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट यूके वहाँ से अब तावन इकट्ठा करके लेके हम आए। ये तीसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी हमारे साथी यहाँ हमारी टीम भी मौजूद है, तो उस सिलसिले में आज हम हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाह घरों के बर्तन और बर्तनों के साथ साथ जो है आगे सर्दी आ रही है, चूँकि सर्दी के लिए हमने रज़ाइयाँ तलाइयाँ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह की हैं। और इसी तरह इंशाअल्लाह आगे मुस्तकबिल में हम यहाँ सर्वे कर रहे हैं कि बाज़ जो बिल्कुल नादार लोग हैं उनके घरों की तामीर जो डैमेज हुए हैं या किसी का कोई छोटा मोटा जो भी इंशाअल्लाह हमें तौफीक अल्लाह ने दी तो हम वो सारे करेंगे। तो इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट यूके अपने बहन भाई जो यूके के अंदर हैं उनकी अमानतें लेकर अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर अपने ज़लज़ला ज़दगान जो भाई बहनें उससे मुतासिर हुए हैं उनकी मदद के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम तीसरी मरतबा जो है यहाँ पर ये तकसीम करेंगे और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि उनकी दिलजोई नहीं हो जाती। अब्दुल-सत्तार साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुतासरीन को जब लोग मुश्किल में होते हैं तो यकीनन उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ जब इमदादी सामान तकसीम करते हैं तो उसमें किस तरह से आप ये रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि हक़दारों तक यकीनन जो सही हक़दार होते हैं उन तक हक़ उनका पहुँचे? उस सिलसिले में रिक्वेस्ट ये गुजारिश ये है जी कि हम ऐसा करते हैं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम मौजूद है, वो पहले सर्वे करती है और इस एक चीज़ का हमने बतौर ख़ास ख्याल रखा है कि जो यूके में बसने वाले बहन भाई हैं, बाज़ ऐसे हैं जिनके यहाँ पर घर हैं वो डैमेज हुए हैं, हमें पता है कि ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम बिल्कुल भी उनकी तरफ तो हम नहीं जाते। यहाँ रहने वाले जो नादार गरीब हैं जिनका घर ख़त्म हो गया या घर के सारा सामान या जिनके कोई अजीज़ व अक़ारिब उनसे बिछड़ चुके हैं, हम पहले उनको उनकी निशानदेही करके सर्वे करके हमारी टीम जो है मुंतखब करती है। तो और उसमें यह सारा ख्याल रखा जाता है कि किसी हक़ वाले को उसका हक़ मिले, किसी ना हक़ को उसका हक़ ना मिले। तो ये हमारा तरीका है, हम पहले उसकी सर्वे करते हैं, सर्वे के बाद वो पूरा बंदोबस्त करके फिर उनको हम तकसीम करते हैं। इससे पहले भी जो है ना लोगों की इमदाद की है और आज भी और आने वाले दिनों में भी इरादा रखते हैं कि जो मुतासरीन की आबादकारी के हवाले से भी बात करें, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट यूके की तरफ से इससे पहले यहाँ इब्तदाई दिनों के अंदर हमने खुराक का पैकेज तकसीम किया था और उसके लिए हमारी टीमों ने संभाल, चित्रपड़ी, खरोटा, नक्का और इस तरह मुख्तलिफ़ गाँवों में घूम फिर कर हमने मुस्तहिकीन को तलाश करके फ़हरिस्तें बनाई और उसके बाद फिर उन मुस्तहिकीन के दरवाज़ों तक हमने उस इमदाद को पहुँचाया। उसके बाद दूसरी मरतबा फिर हम जब पहुँचे तो फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जो मरीज़ थे जिनके बाजू या जो ज़ख्मी थे या जो शदीद जिनके पाँव या जिनके टांगें वगैरह टूट चुकी थीं, उनको हमने देखा और उनको तलाश करके फिर हमने उनके साथ नकदी तावन किया। इसी तरह आज ये तीसरी टीम मौलाना अब्दुल-सत्तार आसिम साहब ये तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना अदरीस साहब ग्लासगो से तशरीफ़ लाए हैं और आज ये भी इस मामले में तावन करना चाहते हैं। हमारा एक तरीका शुरू से ये रहा है कि जो हज़रात वहाँ से तशरीफ़ लाएँ हम उनको साथ लेकर मुस्तहिकीन के सामने लाएँ और ये मुस्तहिकीन को देखकर अपने हाथों के साथ ये तकसीम करें। और नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम ये है कि हम इनके मकान बनाने में कहाँ तक तावन कर सकते हैं वो हम अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जुज़वी या कुल्ली जिस तरह भी हुआ वो हमारे साथी इंशाअल्लाह वहाँ तक भी उन मकानों को बनाने में पूरा इंशाअल्लाह तावन करेंगे।
करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कौम को कुदरती आफात से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारी इस सरज़मीन को इस तरह की आफात से अल्लाह अपनी ख़ास रहमत से हम सब लोगों को बचाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह हमारी इस कौम की हिफाजत फरमाए। इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट यूके जो है ये एक ऐसी तंजीम है जो बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, ना मज़हब का इम्तियाज़ है, मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिम को भी, जो भी अफराद अफेक्टेड होते हैं इन इज्तिमाई मसाइल में उनके तक पहुँचने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम हर एरिए से कोशिश करते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ख़ुराक की ज़रूरत है तो पहले जायज़ा लिया जाता है, वहाँ ख़ुराक पहुँचाई जाती है। अगर दीगर अशिया की ज़रूरत है, इलाज मुआलजे के लिए पिछली टीम थी आई हुई, उन्होंने मतलब है अस्पताल में पहुँचे, मरीज़ों में कुछ दवाइयाँ और कुछ जो है नकदी जो है वो उसकी तकसीम की। तो हाल अहवाल का जायज़ा लेकर ही जो है ना आगे बढ़ा जाता है। तो उसमें हम जो है वो कोशिश यही करते हैं कि यहाँ के अफराद से मिल के, लोकल अफराद के साथ मिल के जो है ना जिन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है उनसे डिस्कस करके जो है ना फिर आगे बढ़ा जाए। तो इस सिलसिले में इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा जहाँ भी ये मतलब है आजमाइश का वक़्त आया है सबसे पहले, और दूसरी बात यह है कि ये ट्रस्ट जो है 100% 100% जो है डोनेशन जो है जहाँ जिस मद के लिए दिया जाता है वहाँ ये पहुँचाने में अपनी भरपूर कोशिश करता है। कमी कोताही अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। तो यूके वाले भाइयों के लिए भी हमारा ये पैगाम है कि अभी हमने आगे जायज़ा लिया है, वो देखें कि यहाँ मकान गिर जाना सेकंड्स की बात होती है। कोई भी बनी बनाई चीज़ जो है उस तबाह जब होती है तो उसके सेकंड लगते हैं, लेकिन बनाने में मुद्दतें लग जाती हैं। और हर आदमी ऐसा नहीं होता कि वो फ़ौरन अपनी गिरी हुई चीज़ को या टूटी फूटी चीज़ को जो है वो फ़ौरन जो है वो खड़ा कर ले। इनको हमारी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आजमाइश की इस घड़ी में जहाँ पर हुकूमत ने भी मुतासरीन ज़लज़ला के साथ इमदादी सामान की तकसीम किया, वहाँ पर NGOs की एक बड़ी तादाद ने यहाँ पर मुतासरीन के साथ जो है मुकम्मल तौर पर तावन किया है। जैसा कि इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट यूके के कायदीन ने हमारे साथ बात की है, उन्होंने ये बताया है कि पहले मरहले में इन्होंने फूड पैकेज की जो वो तकसीम की मुतासरीन में, उसके बाद आज जो ये तकसीम इसमें रज़ाइयाँ और बर्तन वगैरह जो दिए जा रहे हैं, मौसम की मुनासबत से जो सर्दी शुरू हो रही है इस वक्त, मुतासरीन ज़लज़ला जो हैं उनको शदीद कमी का शिकार हैं। वो लोग जो हैं वो उनके पास रज़ाइयाँ कंबल नहीं है, उसके अलावा बर्तन नहीं है। ये आज इस दूसरे तीसरे मरहले में ये तकसीम हो रहे हैं। और इसके बाद मुतासरीन की आबादकारी के हवाले से भी इनकी भरपूर कोशिश है। इन्होंने भी इल्तमास की है जो अपने दोस्त अहबाब जो भाई जो यूके में जो डोनेशंस कर रहे हैं, इस हवाले से इन्होंने ये उनसे गुजारिश किया है कि फ़ौरी तौर पर इनकी जो आबादकारी के हवाले से भी जो है वो तावन करें, ताकि जो मुतासरीन ज़लज़ला है उनकी आबादकारी हो सके और दोबारा से वो अपने अपने घरों को वापस लौट सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।